पापा ने मुझे आज बहुत मारा है। आज तुम हमारे प्यार का बदला लो। पापा को रास्ते से हटा दो, फिर हम दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। बस बेटी के यही चंद अल्फाज तबरेज़ के लिए काल साबित हुए। कोई और पिता की मौत की स्क्रिप्ट क्या लिखता जब घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। नए नवेले इश्क का खुमार ऐसा चढ़ा कि जिस बाप ने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी बेटी पर जवानी में प्यार का खुमार ऐसा चढ़ा कि वो गुनाह कर बैठी। लेकिन बेटी की दरिंदगी वाली कहानी बस यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी बेटी की दर्दनाक कहानी सुनने के लिए जिसने अपनी प्यार की जलती हुई मशाल में अपने पिता की कुल्हाड़ी से आहुति दे दी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इस नाबालिग लड़की को जब रेहान से बात करते करते उससे प्यार हुआ तो फिर उसको हर चीज़ जो बात करने के बीच में आ रही थी वो हर चीज़ इसको बुरी लगने लगी। बस सिर्फ और सिर्फ इसको रेहान दिखाई देने लगा। रेहान कॉलेज के पास का रहने वाला लड़का था। इन लोगों की बात लगभग आज से 4 महीने पहले स्टार्ट हुई थी कि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम तक खा ली थी। लेकिन लड़की के पिता तबरेज़ को जब इस बारे में पता चला तो उनको रेहान लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत समझाया, उसको बोला कि तुम पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। लेकिन रेहान का जादू इस कदर छाया हुआ था कि लड़की को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रेहान दिखाई दे रहा था। उसका बेटी को जब पिता ने रोका तो वो भी उसकी आंखों में खटकने लगे थे। कोई भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने घर पर सबसे बात करना पूरे तरीके से बंद कर दी थी। पूरे दिन वो रेहान से बात किया करती थी। तबरेज़ ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तो तबरेज़ ने फिर उसका 12वीं क्लास से पहले उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। जब उसकी पढ़ाई बंद हो गई तो तबरेज़ को लगा शायद पढ़ाई बंद होने के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा और वो थोड़े दिन बाद, एक आध साल के बाद पढ़ाई फिर से स्टार्ट करवा देगा। लेकिन उसकी सोच बिल्कुल गलत थी। तबरेज़ को जो लगा था वो गलत लगा था कि नाबालिग बेटी और ज़्यादा रेहान से बात करने लगी थी और ज़्यादा मिलने लगी थी। वो छोटे फ़ोन से बात किया करती थी। 2-3 फ़ोन जब पिता ने पकड़े तो फ़ोन पकड़ने के बाद बच्ची को बहुत चिल्लाया, प्यार से भी समझाया। लेकिन रेहान अक्सर आकर फ़ोन दे दिया करता था, फ़ोन छोटा वाला दे जाया करता था। पर माँ बाप उसको समझाया भी करते थे, मारते नहीं थे, क्योंकि मारने की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं ऐसा लगता था तबरेज़ को। तो तबरेज़ मारता नहीं था अपनी नाबालिग बच्ची को। छोटी बच्ची थी, इकलौती बच्ची थी। और उस साइड रेहान भी प्यार की आग में जल रहा था। उसको भी सिर्फ तबरेज़ की बेटी दिख रही थी। तबरेज़ को लगा था कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, स्कूल बंद करवा दिया है। और वो सख्ती भी करने लगा था। वो उसका जाना, बाहर जाना पूरे तरीके से बंद करवा दिया था। लेकिन जब तबरेज़ को पता चला, बाहर के शख्स ने जब तबरेज़ को बोला कि आप बेटी वहाँ पर उससे मिल रही थी, बात करती है, तो ये बात तबरेज़ को खटक गई। तबरेज़ के दिल पर जाकर लगी। तबरेज़ घर पहुँचा। घर पर जाकर उसने बेटी की पिटाई कर दी। अपनी बेटी की पिटाई कर दी तो चोट उसके तन पर लग रही थी लेकिन दर्द उसके मन में हो रहा था। और ये बात उसके दिल में बैठ गई और उसने ठान लिया कि वो तबरेज़ से बदला लेगी, अपने बाप से बदला लेकर रहेगी। ये बात उसने रोते हुए रेहान को फ़ोन लगाया और रेहान को रोते रोते सारी बातें बताईं। जब रेहान को ये सारी बातें पता चली तो रेहान ने बोला कि हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन तबरेज़ की बेटी के दिल में सिर्फ बदला था, तबरेज़ के लिए आग थी। उसने बोला कि नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मुझे बदला चाहिए। तो मैं कसम है हम लोगों के प्यार की, अगर तुमने बदला नहीं लिया। ये ऐसे ही ये कसम रेहान को मिली। रेहान ने जाकर कुल्हाड़ी का इंतज़ाम किया। एक कुल्हाड़ी रेहान लेकर आया और रेहान रात के टाइम घर पर आ गया। उसकी नाबालिग तबरेज़ की नाबालिग लड़की ने रात के टाइम गेट खोला। रेहान अंदर आया। बाप सो रहा था चारपाई पे। रेहान ने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करना तबरेज़ के ऊपर स्टार्ट कर दिए। और रेहान जब कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ तबरेज़ के ऊपर वार कर रहा था तो वो खड़े होकर देख रही थी और लग रहा था कि उसको मन में सुकून मिल रहा है, उसको ठंडक मिल रही है। जो कुल्हाड़ी उसके बाप के ऊपर पड़ रही थी और खून की छींटें निकल रही, तो एक एक खून की छींट जब ज़मीन पर गिर रही थी तो लग रहा था कि इसके तन को, इसके मन को सुकून मिल रहा है, ठंडक मिल रही है अपने बाप का खून बहता हुआ देख। जब रेहान ने कुल्हाड़ी से तबरेज़ की पूरे तरीके से बोटी बोटी कर दी तब जाकर तबरेज़ की बेटी को सुकून मिला और उसने रेहान को आकर गले से लगाया और कहा, अब तुम चले जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूंगी सारा मामला। थी जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो उसकी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वो जरा सी भी उदास नहीं थी। यही बात पुलिस के दिमाग में बैठ गई और पुलिस ने छानबीन करना स्टार्ट कर दी। जब बेटी के बारे में पता किया तो रेहान के बारे में पता चला और रेहान को पुलिस ने उठाया तो पूछताछ ने ये बात बिल्कुल साबित कर दी थी, जो तबरेज़ को उसने मारा है वो उसकी नाबालिग बेटी के बोलने पर मारा है। इश्क के कच्चे धागे अक्सर ऐसी जगहों पर इंसान को ढकेल देते हैं जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता है। इसलिए नई उम्र की लड़की और लड़कियों को दिल और दिमाग दोनों चीज़ें संयम में रखते हुए
फैसला लेना चाहिए। कोई भी गलत फैसला उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और शायद फिर संभलने का मौका ना मिले। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? क्या आपको लगता था कोई नाबालिग लड़की अपने पिता को कटवा सकती है कुल्हाड़ी से? ये नामुमकिन जैसी चीज़ है। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को